असल में जिन 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, वहां की चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भाजपा मुख्यालय दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स आज देने वाली हैं। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की भी शुरुआत करेगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था, उस पर भी चर्चा होगी। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। इस बात की भी संभावना है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन है। हालांकि पीएमओ ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। अविनाश तिवारी इस पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अविनाश, बताइएगा आज कितने बजे से यह बैठक शुरू होने वाली है और इस दौरान किस तरह की चर्चा और कार्यक्रम रखे गए? देखिए, आज तक अगर बात करें तो 10 बजे सुबह से ये बैठक शुरू होगी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों को पहले संबोधित करेंगे। इसमें अगर बात करें तो महासचिव, सचिव और इसके अलावा तमाम सारे राज्यों के चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। सबके साथ एक वार्ता की जाएगी कि इस तरीके से बीजेपी अपने आने वाले कार्यक्रमों को करेगी और इसके साथ साथ जो तमाम सारे कार्यक्रम अतीत में किए गए हैं, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट मांगी जाएगी। और जो 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों को काम करना है, इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आधिकारिक सूत्र है वो बता रहे हैं कि पीएम आएंगे और अंतिम में उनका संबोधन होगा। वो तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और अपना संबोधन देंगे उनसे, जिनके की कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश आए और कार्यकर्ता पूरी जो है ताकत के साथ जमीन पर काम करे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 राज्यों में फिर से विजय हासिल कर सके। क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के फरवरी 2022 में, उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में किस तरीके से उन 4 राज्यों में पुनः जीत हासिल की जाए और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में पहली बार बीजेपी बिना अकाली दल के चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होगा, इसकी भी चर्चा फिलहाल की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश आपका। अमेठी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ईंट पत्थर एक दूसरे पर फेंके गए हैं और इस मारपीट में दोनों ही पक्षों से 3 लोग घायल भी हुए, जिसमें से गंभीर हालत में एक युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहीं 2 युवकों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मोबाइल कैमरे से किसी ने इस मारपीट को कैद किया है। ये देखिए किस तरह 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। महिलाएं भी इसमें दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, ईंट पत्थर तक फेंके गए हैं। ये देखिए जमीनी विवाद में ये पूरा झगड़ा हुआ। 2 पक्षों के बीच में ईंट पत्थर और डंडे चले। एक की हालत गंभीर है, उसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराना पड़ा है, जबकि बाकी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब बात मुरादाबाद की। मुरादाबाद में दशहरे मेले के दौरान कुछ युवकों का एक युवक के साथ विवाद हो गया और इसके बाद इन लोगों ने युवक को बुरी तरह से पीट डाला। इस दौरान भीड़ युवक को पिटता हुआ देखती रही, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।